हेलो दोस्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 में वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता, कौशल विद्युतकार का परिणाम इन्होंने 23/5/2025 से दिनांक 18/7/2025 के मध्य जारी कर एक वरीयता सूची डिपार्टमेंट को प्रेषित की है और उक्त वरीयता सूची से विभाग के द्वारा जो भी वर्गवार रिक्त पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सूची पूर्णतः प्योरली प्रोविजनल है। पात्रता की जांच और दस्तावेज के पश्चात ही अभ्यर्थियों में रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 25 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक लिंक खोला जाएगा। उसके माध्यम से डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी आवश्यक दस्तावेज सहित भरा जाना सुनिश्चित रहेगा। उसके बाद जो भी सूचीबद्ध अभ्यर्थी है उनकी पात्रता की जांच दस्तावेज का सत्यापन 4 अगस्त 2025 से 8 अगस्त 2025 प्रातः 10 बजे से, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है जोधपुर ITI सर्कल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 4/8 से 8/8/2025 तक किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहता है तो 11 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे भी उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि फिर भी उक्त निर्धारित तारीख या डेट या दिनांक पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थी को उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले तो समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती में उसका सिलेक्शन हुआ है उसको दिनांक जो भी नोटिफिकेशन निकला है 11/3/2024 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। दूसरी बात, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी में समस्त दस्तावेज की स्क्रूटनी फॉर्म और उसके समस्त डॉक्यूमेंट्स जिसको स्वयं प्रमाणित मतलब खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड प्रति 2 सेट तैयार करने और जमा फीस की प्रति अपने साथ लानी है। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योगदान, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र और सेवारत सेवा होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आवश्यक रूप से साथ में लाए। अभ्यर्थी अपना एक आधार डाउनलोड करना है जिसमें QR कोड अंकित हो, उसकी प्रति आवश्यक रूप से साथ लेके आनी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण प्रति साथ में संलग्न करनी है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी तकनीकी कारणों से नहीं भरा है तो वह अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेके उसमें जो भी समुचित प्रविष्टि है 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर उसके साथ ही सहित सभी डॉक्यूमेंट्स सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। अभ्यर्थियों के द्वारा विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु कुछ दिशा निर्देश। शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता सत्यापन हेतु अंक तालिका मतलब वर्षवार सेमेस्टर वाइज प्रमाण पत्रों की प्रतियां लगेगी। अभ्यर्थियों के द्वारा जो आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव एक्सपीरियंस के संवैधानिक अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं उक्त अवधि में किए गए वेतन भुगतान प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट या अन्य कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें वेतन भुगतान होना प्रमाणित होता हो उसको संलग्न करना आवश्यक है।
अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि में नियमित अंशकालीन स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में कोई शैक्षणिक तकनीक योग्यता अर्जित की हो तो उसका विवरण भी संलग्न के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत कोई अनुभव प्रमाण पत्र, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 हेतु वांछित योग्यता के समक्ष कोई समकक्ष योग्यता अर्जित की है तो उसके समकक्षता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी का निवासी है तो उसमें टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय जो कि हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसके प्रारूप के अनुसार जांच हेतु हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन किए गए हस्ताक्षर के समान ही होनी चाहिए। अन्य कोई प्रमाण पत्र हो इनमें से वो चेक कर सकते हो, वो लागू हो जो भी लगाने होंगे। थैंक्स।